ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। दिल्ली चुनाव में आर पार की लड़ाई लड़ रहे अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया और उससे देश के बजट से पहले मिडिल क्लास सियासत का राजा बाबू बन गए। दरअसल केजरीवाल ने मिडिल क्लास से टैक्स टेररिज्म का आरोप लगाकर मिडिल क्लास मैनिफेस्टो निकाल दिया। अब इसमें कितनी सियासत है और कितनी सच्चाई, इसे टाइम्स नाउ नवभारत ने मिडिल क्लास की जुबान से ही समझने की कोशिश की। तो मिडिल क्लास ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। जी, मैं मिडिल क्लास हूं, भाजपा में हूं, आप में हूं, कांग्रेस में भी हूं। जिस जिसकी सियासत चमकी है उन सब में हूं। दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो फिर से भारी डिमांड में हूं। इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है। वो ना इधर का है ना उधर का है, और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। आप तो जानते हैं भाजपा ने मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी की रीढ़ माना है। हम मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझते हुए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं। लेकिन ये आप वालों आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास को सिर्फ मुसीबतें ही दी हैं, समस्याएं दी है। दिल्ली चुनाव में मुझ मिडिल क्लास पर क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर के रन की तरह जीत हार वाला वोट डालकर अपनी पार्टी को जिता देने का दारोमदार एक बार फिर आन पड़ा है। देश का बजट 1 फरवरी को आएगा। उससे पहले आम आदमी वाले अरविंद केजरीवाल ने चढ़ते सेंसेक्स से बढ़ने वाली उम्मीदों जैसा दिल्ली चुनाव का मिडिल क्लास मैनिफेस्टो ये कहकर पढ़ दिया कि अब तक की सरकारों ने मुझे सिर्फ एटीएम माना है। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। सच बात तो ये है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। सरकारों का एटीएम टैक्स टेररिज्म। मुझ मिडिल क्लास के घावों को कुरेदने के अरविंद केजरीवाल की ये शब्द तो बड़े क्रांतिकारी हैं। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? आजाद भारत के 75 वर्ष में एक के बाद दूसरी पार्टी आई, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, और इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबा के, डरा के, निचोड़ के रखा हुआ है। मिडिल क्लास और सरकार का एक बड़ा अजीब रिश्ता है। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है। और ये हथियार है टैक्स। लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास टैक्स भर भर के देता है देश चलाने के लिए, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मुझ मिडिल क्लास के सेंटिमेंट्स पर अरविंद केजरीवाल का ये सबसे बड़ा इमोशनल दांव है। आमतौर पर चुनावों में सीधे तौर पर मुझ मिडिल क्लास की पूछ नहीं होती, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आने वाले आम बजट में मिडिल क्लास के लिए 7 मांगे रख दी हैं। शिक्षा का बजट 10% किया जाए और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगे। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। स्वास्थ्य बजट 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स की छूट की सीमा 10 लाख की जाए। आवश्यक चीजों के ऊपर से जीएसटी खत्म की जाए। बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट प्लान और मजबूत पेंशन की योजना बनाई जाए। बुजुर्गों को रेलवे टिकट में 50% की छूट फिर से दी जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि 75 सालों में किसी भी सरकार ने मिडिल क्लास के हित को ध्यान में नहीं रखा। अब अरविंद केजरीवाल ने यह तो स्पष्ट नहीं किया कि 75 सालों में किसी सरकार ने मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखा, उसमें उनकी खुद की आम आदमी पार्टी शामिल है या नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने निर्मला सीतारमण के सामने एक सियासी चैलेंज खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो 1 तारीख को आम बजट पेश करने वाली है
और अरविंद केजरीवाल के इस स्टेटमेंट से मिडिल क्लास भी भौचक रह गया है। अरविंद केजरीवाल के इस मिडिल क्लास मैनिफेस्टो में मुझ मिडिल क्लास के कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाली सारी कूल बातें हैं। लेकिन इस मैनिफेस्टो पर सुकून और यकीन तभी आ सकता है जब अरविंद केजरीवाल ये भी बता रहे होते कि इन्हें फंड कैसे किया जाएगा। नहीं तो ये बजट का बही खाता कम और सियासत की बैलेंस शीट ज्यादा नजर आ सकती है, खासकर तब जब अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई चुनाव विश्लेषकों ने 240 सीटों पर बीजेपी के रुक जाने की एक वजह उसके लिए मिडिल क्लास की उदासीनता को माना था। आम धारणा यह है कि बीते कुछ वर्षों में मिडिल क्लास को दिया कुछ नहीं गया, लेकिन उससे अपेक्षाएं बहुत पाली गईं। लाभार्थियों को चुनावी जीत की गारंटी माना गया। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वर्तमान में जिस तरीके के आर्थिक हालात हैं, उससे जो मिडिल क्लास है उसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है और यही मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। भारत सरकार मध्यम वर्ग का ईज ऑफ लिविंग, मिडिल क्लास का ईज ऑफ लिविंग के लिए या ईज ऑफ ट्रैवल के लिए आज इतना सारा बजट खर्च करती हैं। हमने दिल्ली के मध्यम वर्ग की एस्पिरेशन को एड्रेस किया है। आज दिल्ली में चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंची है, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल है। ये सब भारत सरकार कर रही है। मुझ मिडिल क्लास को बीते वर्षों में सिर्फ चूरन मिला या चटनी, इस पर जितने मुंह उतनी बातें हो सकती हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल के मिडिल क्लास मैनिफेस्टो की इस आम बजट वाली टाइमिंग ने मुझ मिडिल क्लास के जज्बात तो जगा ही दिए हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस को इतना इजीली बनाए जो हम जैसे लोग ले रहे हैं उसका प्रीमियम कम पड़े और इसकी फैसिलिटी ज्यादा बढ़े। उस पर जो जीएसटी लगी हुई है उसको इस दायरे से बाहर रखे। जीएसटी कम लगे और योजनाएं अच्छी आ रही है ना, उसको और अच्छा किया जा सकता है और अच्छा किया जाए। जैसे पेट्रोल है वो भी जीएसटी के दायरे में आना चाहिए और जब जीएसटी लागू हुआ है तो जनता यही चाहती है भी उसका लाभ भी उनको मिलना चाहिए। पहले तो अपने खुद के गिरबान में देखे ना अरविंद केजरीवाल साहब कि मैं टैक्स टेररिज्म कर रहा हूँ या बाकी सब कर रहे हैं, और अगर टैक्स टेररिज्म है तो फिर आर्मी को घर पे बैठा दो क्योंकि सैलरी तो इस टेररिज्म से ही जा रही है। टैक्स में तो रिबेट हर कोई चाहता है, मिडिल क्लास खास तौर पे चाहता है कि भाई उनको थोड़ी रियायत मिले। कुल 100% रिबेट मिलनी चाहिए। आम आदमी के अगर रिबेट मिलेगी तो वो अपने परिवार पे खर्चा कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि आगामी जो बजट आ रहे हैं उसमें हमें मिडिल क्लास को फोकस करके ऐसा बजट दिया जाए जो इनकम टैक्स में हमें कुछ छूट मिले, जो हम इन्फ्लेशन के थ्रू हमारा भी इनकम भी बढ़े और हम मैनेज कर पाए सब कुछ को। वैसे देखा जाए तो 140 करोड़ के इस देश में मैं मिडिल क्लास सबसे बड़ा क्लास हूँ। आम अनुमान के मुताबिक मुझ मिडिल क्लास के 60 करोड़ लोग हैं। 10 साल में मल्टी डायमेंशनल गरीबी रेखा से बाहर आने वाले 25 करोड़ लोग भी लोअर मिडिल क्लास में शामिल हो चुके हैं। लेकिन असली गेम ये है कि सिर्फ 8 से 10 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उनमें भी सिर्फ 2 करोड़ ही ऐसे हैं जिनकी जेब पर इनकम टैक्स का बोझ आता है। इन टैक्स पेयर्स में अधिकतर हम मिडिल क्लास ही हैं। तो क्या देश की गाड़ी हाँकने के लिए हम मिडिल क्लास जरूरी भी हैं और मजबूरी भी? ये पर अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यही लोग मिलके 22-24 लाख करोड़ साल का डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें कंपनीज भी हैं। तो इन्हीं लोगों के ऊपर बार बार लोड डालना मुझे लगता है ठीक नहीं है। इनको एक एटीएम की तरह नहीं देखना चाहिए कि जब इनसे चाहा तो टैक्स ले लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने महंगाई का सामना किया है। ये वो लोग हैं जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, मकान के किराए देते हैं। हालांकि वो लोअर इनकम ग्रुप भी देते हैं, पर इन लोगों का खर्च ज्यादा होता है क्योंकि ये ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है और पीछे महंगाई की वजह से इनके हाथ में बचत भी उतनी नहीं हो रही है। इसको देखते हुए मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सा कंसिडरेट व्यू लेना चाहिए। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के बजट में मिडिल क्लास को क्या मिलेगा क्या नहीं, ये बाद की बात है। लेकिन आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाले हम मिडिल क्लास के दिल के सितार केजरीवाल ने झंझना जरूर दिए। केजरीवाल की ऐसी कोशिश पर बीजेपी भनभना सी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार को पर टैक्स टेररिज्म कर रही है ये सरकार, अपना एटीएम समझती है उसको। देखिए अरविंद केजरीवाल इस वक्त
उन्हें मालूम ही नहीं वो बोल क्या रहे हैं। वो नई दिल्ली विधानसभा हार रहे हैं, क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म हो चुकी है, चादर लगी फटने तो घोषणाएं लगी बटने, ये उनकी हालत है। हारता हुआ चुनाव देख के रोज टीवी पे आके कुछ करते, टीवी के बाहर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जमीन पे उनका कहीं कोई कैंपेन नहीं है। 8 फरवरी को दिल्ली में कौन जीतेगा कौन नहीं, इसका फैसला करने वालों में हम मिडिल क्लास वाले जरूर होंगे। अब इसमें मिडिल क्लास के लेंस से 1 फरवरी की बजट घोषणाएं कितनी अहम होंगी ये कोई नहीं कह सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।